तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, पहले आपको मैं पाँव, ये सिर्फ अभी शुरुआत है, पाँव से लेके इधर एक बार फिर से आप देखें, दोनों तरफ जो पाँव के है पूरी तरह से ये दांत लगे हुए हैं डॉग के। उसके बाद यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, अभी तो शुरुआत है जी। अब इसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आप देखें जो बच्चे को किस तरह से जो है ये डॉग ने काटा है, बाइट किया है, उसके दांत चारों तरफ आपको यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा बच्चा को घाव पहुंचे हुए, छोटे छोटे से बच्चे, और पूरी तरह से जो है ये बाइट किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। पर सिर्फ यहाँ पे पाँव तक नहीं, बल्कि हिप्स तक नहीं, बल्कि जब बैक देखेंगे यहाँ पे आप देखें किस तरह से जो नोचा गया है बच्चे को, यहाँ से भी आप देखें तो पीठ तक जो है बच्चे की नोच दी गई है, और काफी ज्यादा चोटें जो है इस बच्चे के आई हुई है। लगातार जो है इस तरह की घटनाएं, हम ये नहीं कह सकते कि वो डॉग जो था वो पागल था, पर ये कह सकते हैं कि अमूमन जो इस तरह के जो डॉग्स हैं आज की डेट में, स्ट्रे डॉग्स हम जो कह सकते हैं गलियों में, उनको जो लोगों को काटने का वो है वो ज्यादा आ रहा है लोगों के, कि भाई बच्चों को जो है वो काटा जा रहा है। और अभी इसी में भी देख सकते हैं मात्र छोटा सा बच्चा, और हम आपको बताना चाहेंगे 1 साल में इस बच्चे को 2 बार काट दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा चोटें जो है बच्चे को आई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं जी। जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपको दिखाया, इस तरफ भी आपको दिखाया, फिर से आप देखिए, ये देखिए कि ये जो घाव आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पूरे परेशान देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर आप देखेंगे तो ये, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये चौगान मोहल्ले की, पर लगभग हर मोहल्ले में अगर आप बात करें चंबा जिला के, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगा स्ट्रे डॉग्स की अमूमन ये, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो स्ट्रे डॉग्स यहाँ है। और यहाँ पे इसके लिए हमें लगता है कि कोई ऐसा सेंटर भी नहीं है जहाँ पे जो इनको रखा जाए। जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देख सकते हैं पीठ में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी कितनी छोटे से बच्चे को आई हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम हैरान है, परेशान है, मात्र 2 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और देखिए छोटे छोटे से बच्चे जो है आज के समय में, बच्चों ने स्कूल पे, घरों में भी आना है, ट्यूशन भी जाना है, खेलने भी जाना है, पर ऐसे माहौल में बच्चे जो है वो कैसे बाहर निकले घरों से, वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत एक चिंता का विषय बन चुका है। स्वयं बच्चों के लिए तो क्या, कि बुजुर्ग लोगों के लिए चिंता का विषय है कि वो जब घरों से निकलते तो वही सोचते हैं कि भाई घर तो जा रहे हैं, क्या पता डॉग फिर हमें बाइट ना कर ले, फिर हमें चोट ना पहुंचा दे। तो हम चाहेंगे आप एक बार खड़े होके दिखा दे, ताकि वैसे ये बच्चे से जो है वो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और बहुत पेन हो रहा है इस समय इसके। और ये देख सकते हैं जी बहुत ही ज्यादा इस समय चोटिल अवस्था में, ये देख सकते हैं जी। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में, देखिए ये देख सकते हैं चोट के घाव जो डॉग्स के द्वारा बच्चे को लगाए गए हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे। और यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए कितने कितने सारे घाव जो है बच्चों को लगे हुए हैं, कितने चोट। और यहाँ नहीं, आप पाँव में देख सकते हैं, हिप्स में देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसकी बैक शोल्डर है वो भी बच्चे की अगर आप देखेंगे तो किस हद तक बच्चे को नोचा गया है, ये देखिए आप। तो छोटे छोटे से बच्चे जो है जो आज के समय में ये घर वाले डरे हुए, सहमे हुए हैं, और घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल है कि जी हम क्या करें, 1 ही साल में बच्चे को 2 बार काट लिया गया, और लगभग बहुत परेशानी। और ये एक चिंता का विषय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लगभग ये पहली घटना नहीं है, लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग चुप रह रहे हैं और सिर्फ देख ही रहे हैं, तो आज किसी एक बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ कोई इससे बड़ी घटना भी हो सकती है। तो हम सबका यही दायित्व बनता है कि इस चीज को गंभीरता से ले, कि ये आज ये इधर हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। आइए हम इनके जो माता जी हैं उनसे भी जानते हैं, और क्या हुआ था जी थोड़ा सा आप बताएंगे। पहले हम आप बैठ सकते हैं साथ में। नमस्कार जी। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कैसी घटना हुई थी और क्या हुआ था, और बच्चे को कैसे खाने पड़े थे, कितने कुत्ते थे और क्या था सारा। हम गए थे बिक्कू पे हाँ जी जी। तो हम साथ में ही आ रहे थे, मैं भी थी और इनके पापा भी थे। अच्छा जी। आइए बोलते मम्मा 2 मिनट में यहाँ पे खेलने लगा, आप जाओ। जी। मैंने बोला नहीं, हम अंश तू घर चल। नहीं आया, हम जैसे वहाँ पे रास्ते में भी पहुंचे, भी 2 मिनट में आगे तो इसने ना लेरे डाल दी, 3 कुत्ते इसको पड़ गई। 3 कुत्ते यानी कि इसको खाने को पड़ गए थे। खाने को
जी। तो इसने जोर जोर से चिल्लाए तो हमको आवाज आई, तो मैंने जो राशन था चावल वो भी मेरे सड़क में गिर गए जी सारे। तो हम गए तो हमने पत्थर ही मारे जी ये निकलनी, कुत्तियां भाग नहीं रही थी, हम 3-4 जने गए, फिर कुत्तियां वहां से गई। जी। तो आपको नहीं लगता है कि लगातार जो ये चंबा में ये घटनाएं ये बढ़ती जा रही है, जो डॉग बाइट्स की है, आपने देखा होगा पिछले 1 महीने पहले भी यहाँ पे बहुत सारी लोगों को काटा गया था, आज एक बच्चे को फिर से एक बार काटा गया है और कुछ टाइम पहले भी इसको काटा गया था। तो ये 3 बार काट देख सकते हो तो कितना ज्यादा एक गंभीर विषय। और ये चंबा में आप लोकेशन बताएंगे कहाँ की बात हो रही है इस समय? हम चंबा के चौगान वाली की बात है। तो जहाँ पे कश्मीरी मल्ले के पास चौगान नंबर पे लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहाँ पे डॉग बाइट्स के जो है केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और घर वाले पूरे परेशान हैं रो रो के इनका। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं जी? हम यही मांग करते हैं कि इनको उठा लिया जाए यहाँ से, उठा लिया क्योंकि जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है बच्चों को, ऐसे तो मुश्किल हो रही है, कभी हम बच्चे को अकेले नहीं बाहर भेज सकते हैं जी। हम यही मांग करते हैं कि इनको उठा लिया जाए जी। और अभी आपने इंजेक्शन वैक्सीनेशन करा ली जी? पहले जिसके सर में लगी थी, हाँ। रोड पे ब्लास्टिंग हुई थी तो जी। इसके सर में लगी है, जी। तो टांडा से दवाई खा रहे हैं हाँ। इसको। कितने का ये इंजेक्शन लगवाने की, टांडा की दवाई खिलानी, देख सकते हैं जी। भी नहीं है, जब वो बोलते हैं कि टांडा जाओ आप। जी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा इस समय देखो, आप स्वेलिंग देखिए, एक मैं चाहूंगा दोनों पाँव जो है वो देखे, जहां एक पाँव देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, वहीं दूसरा पाँव जो है कितना स्वेल और कितने ज्यादा स्टिक दांत लगे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुत्ते के द्वारा कितना चोटिल किया गया है। और मैं कहना चाहूंगा आज किसी एक बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो ये मैं चाहूंगा आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए यहाँ तक आप ये भी देखिए कितना ही ज्यादा चोटे घाव इस बच्चे को आई हुई है। और आप जितना देखेंगे तो आपको समझ आएगा, देख सकते हैं किस तरह के घाव इस बच्चे को दिए हैं उन कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने। और यहाँ पे आप देखेंगे पाँव में भी कितने सारे देख सकते हैं जी। यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कितने सारे बाइट्स उस डॉग के द्वारा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है हमारे चंबा के लिए, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्नैच किया गया था, पाँव में है, हिप्स में है, तो लगभग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पे फेस करने को मिल रही है। तो आइए हम जो इनके पेरेंट्स हैं उनसे, जैसे अपने माता से बात की, आइए इनके पिताश्री से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा और ये क्या होते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। भाई आप भी उस समय थे जब ये बात हुई? जी साथ में ही आ रहे थे जी। क्या बात हुई थी उस समय जी? क्या हुआ था उस समय? उस समय ये हुआ था कि हम साथ में राशन लेके डिपो से आ रहे थे। जी जी जी। तो जब हम राशन लेके पहुंचे अपने घर के पास, जी, अपनी कॉलोनी के पास जी, तो सभी बच्चे डेली वहीं पर खेलते हैं। जी, तो और बच्चे भी खेल रहे थे। जी, तो हम राशन जो हस्बैंड वाइफ घर में लेके आने लगे जी, और ये बोलता पापा मैं खेल लेता हूँ। जी, तो हमने इसको छोड़ दिया खेलने के लिए। जी, जब हम आने लगे तो पीछे से चींके की आवाज आई जी, और मुझे लगा कि मेरा बच्चा ही है। तो मैं भाग के जब गया तो 3 कुत्तों ने आगे पीछे से घेरा हुआ था इसको और वो काट रहे थे बुरी हालत से और छोड़ ही नहीं रहे थे वो। तो मैंने जबरदस्ती उनके बीच घुस के मारा, उनको भगाने का प्रयास किया और अपने बच्चे को छाती के साथ लगाया। तब जाके आपका बच्चा, नहीं तो और भी ज्यादा गर्दन को पकड़ लेते बच्चे की। हाँ जी। आज शायद मेरा बच्चा यहाँ पे जिंदा नहीं भी होता। तो देख सकते हैं परिवार वाले कितने बेबस है, कितने लाचार है इस सिस्टम के, कि उनको पता भी है कि ये यहाँ पे खराब कुत्ते हैं, मतलब कि आवारा स्ट्रे डॉग्स हैं, पर फिर भी बेबस है। क्या पता है बच्चे को स्कूल तो भेजना ही है और ट्यूशन भी भेजना है, खेलने के लिए भी भेजना है, तो कब तक कमरे में बिठा के रखेंगे? क्या हम इस चीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं कर सकते? तो 1 साल हो चुका है, हमने अपने प्रधान से भी बोला है जी, डीसी साहब से भी बोला है, जी, इस चीज पर कोई एक्शन प्रशासन का नहीं लिया गया जी। तो आपको नहीं लगता कि लगभग पूरे जिला में हर मोहल्ले में ये दिक्कत है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लेकिन 1 साल हो गया है हमें कंप्लेंटें करते हुए। हमने क्या 50-60 बंदों ने कंप्लेंटें कर चुके हैं जी, लेकिन डीसी चंबा की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक नहीं जी। लिया गया। आपने वन्य विभाग जो कि आता है वाइल्ड लाइफ का, डीएफओ के साथ भी इसके बारे में जरूर करना था, वेटनरी विभाग के साथ भी इस बारे में जरूर, क्योंकि हमें लगता है ये एक गंभीर विषय, ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये आज जो चोटें आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी चोटें आई हुई है यहाँ पे। और इसी के साथ अगर आप देखें तो
तो कल ही किसी और के लिए भी बहुत बड़ा गंभीर विषय बन सकता है। आप देख सकते हैं ये डॉग्स ने जो बच्चे को इतना ज्यादा स्नैच के इतना ज्यादा काटा हुआ है। और आप देखेंगे आगे पीछे इसकी बैक देख सकते हैं, फ्रंट देख सकते हैं, पूरा जो शरीर है इसका चोटों से भरा हुआ है। तो ये जो एक ऐसी घटना है जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं की जा सकती, और वो भी तब जब हम सबको पता है कि आज के समय में जो डॉग्स हैं वो बच्चों को, बड़ों को, सबको काटने को पड़ रहे हैं। तो हम सबको इसके चीज के लिए आगे आना चाहिए, तो आवाज उठानी चाहिए कि भाई चंबा में ना लगातार इस तरह की घटनाएं बन रही हैं। अगर हिमाचल में बहुत सारे ऐसे जिला है जहां पे रेस्क्यू टीम्स की गई है, क्या विभाग इस काम को अंजामा नहीं पहुंचा सकता? क्या वैक्सीनेशन तक ही सीमित रहना चाहिए? इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चोट, अगर डॉग्स को चोट लगती है तब कुछ नहीं होता है, इंसान को लग जाए तब कुछ नहीं होता है। तो एक ऐसा कोई परमानेंट बनाना चाहिए। ये इसका कोई इलाज नहीं हो सकता कि परमानेंट टेम्परेरी तुमने 2 दिन के लिए हमने कोई अभियान चला दिया, 3 दिन के लिए नहीं। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि 2-3 दिन के लिए, ये इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, ताकि जिससे आने वाले भविष्य में किसी को अपना बेटे से या अपने परिवारजन से हाथ धोना पड़े। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है वो सभी ने देखी है। पता लगने के बाद भी अगर हम लोग चुप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग सबकी गलतियां हैं इसमें, और हम सब लोग जिम्मेवार है इस चीज के लिए। क्योंकि आज जो इनके भाई साहब के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है। और ये नहीं कि बच्चों के साथ ही, बुजुर्ग लोग बहुत जाते हैं, सुबह के समय वॉक के लिए जाते हैं, उसके बाद मंदिरों में जाते हैं, सैर करने के लिए निकलते हैं। जो आज इस बच्चे के साथ हुआ कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। देख सकते हैं जी, आगे देखें, बैक देखें, पूरा ये मैं दिखाता हूँ, पीठ देख सकते हैं जी इस समय, ये देख सकते हैं जी बच्चे की चोटें देखो कितनी ज्यादा। ये देखिए आप आगे, मतलब कि जहां तक आप देखेंगे तो पूरे बच्चे की, ये देख सकते हैं इतनी ज्यादा चोटें जो है वो डॉग बाइट की वजह से आई है। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस चीज को लेके पूरा जो मोहल्ला है वो परेशान है। तो इसके बाद हम जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बाहर, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की चीजें हुई और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। फिलहाल जो है हम आपको लेके चलते हैं बाहर जहाँ पे ये घटना घटी थी, और तस्वीरों में आपने देख ही लिया। वैसे हम घर वालों को कहेंगे कि बच्चे का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा है अभी, नन्हा सा, और ऑलरेडी इसको पहले भी इंजेक्शन लग चुके हैं। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि कोई इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वैसे कि आप जैसे यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो है ये जो घटना ये मोहल्ला चुगान की है, जहाँ पे इस समय तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पे वो चीज हुई पड़ी थी। और हमारा तो यही मानना है कि सिर्फ जिला चंबा के चुगान में नहीं, मतलब 12 के जितने भी वार्ड हैं सभी में समस्याएं बहुत ज्यादा है। डॉग्स जो है वो काटने को पड़ते हैं, और स्ट्रे डॉग्स के प्रति हम सभी को सजग होना चाहिए। और जब इसके लिए एक टीम बनानी चाहिए, ताकि जो रेस्क्यू टीम रहती है वो इसका कोई परमानेंट इलाज करे। आपको कोई ऐसी गली चंबा की नहीं मिलेगी जहाँ पे इस तरह के डॉग्स नहीं होंगे, चाहे बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, बड़े लोगों की, सभी के साथ। आज किसी एक के साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, और किसी भी मोहल्ले में ये चीज घट सकती है घटना। तो फिलहाल जो हम बताएंगे वो यहाँ पे इस जगह की बात थी जहाँ पिछले कल ये घटना हुई थी। पिछले कल हुआ था जी। तो आप देखेंगे पिछले कल जो था वो यहाँ पे इस चौगान वार्ड में लगभग यहाँ पे जो थे, इनका कहना है कि ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पे जो थे 3 डॉग्स ने जो है बच्चे को, इस जगह की बात ये बता रहे हैं। सभी बच्चे यहीं खेलते हैं। तो ये बच्चों की खेलने की जगह है, जहाँ पे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे कल खेल रहे थे। तो खेलते वक्त यहाँ पे जो था बच्चों को जो है डॉग ने बाइट किया था। बिल्कुल सर, यहीं पे पत्थर ऊपर से आए। तो यहाँ पे जो थे, यहाँ बेटे को पूरा नीचे डाल दिया था उन्होंने। अच्छा, तो लम्बे डाल दिया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं। पड़ा हुआ है। तो यहाँ से डॉग्स ने थे, वो बच्चा यहाँ पे था, और बच्चे को कुत्तों ने पकड़ के मतलब इस तरह से बाइट किया कि अगर घर वाले ना पहुंचते तो कोई भी घटना घट सकती थी। और हम बताना चाहेंगे कि ये चौगान महल्ले की तस्वीरें हैं, और बहुत सारे ऐसे ही महल्ले, चाहे हम जंसाली की बात करें, जुलाखड़ी की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, बनगोटू की बात करें, सुराड़ा की बात करें, लगभग बहुत सारे ऐसे महल्ले ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहाँ पे जो डॉग्स हैं, जो खासकर स्ट्रे डॉग्स हैं, वो लोगों को बाइट्स करते हैं और कर रहे हैं। तो हम सभी का एक
सामूहिक दायित्व भी बनता है कि इस चीज को थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि एक प्रॉपर टीम्स यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे वन विभाग की हो चाहे अपना वेटनरी विभाग से हो, पर उनके लिए एक होना चाहिए जी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें पता है उसके बावजूद भी हम सिर्फ एक मूक दर्शक बन के बैठे रहे, तो वो चीजें तो किसी भी तरह से संभव नहीं है। आज किसी एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी ये घटनाएं घट सकती है। और आप तस्वीरों में देखते हैं, आइए हम जो लोग यहाँ पे स्थानीय हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पे चीजें रहती है और क्या क्या चीजें। ये देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे जो थे डॉग्स बाइट की घटनाएं सामने आई हुई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन को जो है इन डॉग्स पे जो है कुछ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए या देखना चाहिए। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ इस तरह की जो लगातार डॉग्स के बढ़ रहे हैं इस तरह के, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी यही बात है कि हमारे बच्चे को 2-3 बार डॉग ने काट लिया और प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इनको उठाया जाए जल्द। और जब हम गए भी आज तो ये बोलते कि हम इनका ऑपरेट करवा देते हैं, जो मादा कुत्तियां हैं। तो मैंने यही बात रखी कि कुत्तियों का ऑपरेट कराने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये यहाँ से उठाई नहीं जाएंगी जी। तो मेरी यही प्रशासन से गुजारिश है कि ये यहाँ से जल्द उठाई जाए जी। तो आप देख सकते हैं जो लगातार लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके परेशान है खासकर। और ये हम बताएंगे सिर्फ किसी एक वार्ड या व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ पे जो है जिला चंबा में लगभग हर वार्ड में ये समस्याएं आ रही है विभाग के द्वारा कि उनको जो है डॉग्स जो काटने की जो घटनाएं है वो बहुत ज्यादा सामने आ रही है। तो हम यही कहेंगे कि इस चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे और यही मांग करेंगे प्रशासन से कि जिला चंबा में जितने भी वार्ड हैं या अलग क्षेत्र गांव में, इसके लिए प्रॉपर एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी जानवर को भी नुकसान ना पहुंचे और किसी इंसान को भी नुकसान ना पहुंचे। उनके लिए प्रॉपर एक शेल्टर्स बनाए जाए, जिस शेल्टर्स में उनको रखा जाए और इंसान भी सुरक्षित रहे और जानवर भी सुरक्षित रहे, हमारा ये कहना है। और देखते हैं, प्रयास तो हम पहले भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे और हम चाहेंगे हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं और आशा करते हैं कि भविष्य में ये घटनाएं नहीं होगी, कम तो क्या कहें, क्योंकि एक घटना भी अपने आप में बहुत झकझोर देने वाली होती है, क्योंकि किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो आज जो ये काटने वाला सिलसिला जो लगातार जो है वो थम नहीं रहा है, वही आगे ना बढ़े, इसी के चलते हम इस लाइव को आप लोगों के समक्ष करने का प्रयास किया था। और हम चाहेंगे कि हम सब इस चीज को आगे बढ़ाए कि जिला चंबा में जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनके लिए कोई एक जगह बनाई जाए ऐसी, जहां पे इनको या रखने का सेंटर बनाया जाए या फिर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।